नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन। यह क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका स्वरूप, व्युत्पत्ति, कैसे क्या हुआ है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें क्योंकि ये एमए सेमेस्टर के लिए तो सिलेबस में है ही। एमए सेमेस्टर 4 का है ये सिलेबस और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बीए में जो भी सिलेबस है उसमें भी अनुवाद के विषय में पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें और समझने का प्रयास करें क्योंकि ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आपका एग्जाम भी क्लियर ही होगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको बार बार मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। अनुवाद, अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद या फिर ट्रांसलेशन किसे कहते हैं तो सभी कहेंगे एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है। यह तो अनुवाद का एक सामान्य परिचय है जो हम और आप सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है तो कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अनुवाद शब्द की तथा अनुवाद की व्युत्पत्ति कैसे हुई यह जानते हैं। अनुवाद शब्द संस्कृत का तत्सम शब्द है। अनुवाद का संबंध जो है वद धातु से है। वद मतलब होता है बोलना या फिर कहना। वद धातु में ध्या चवर्ग का प्रत्यय जोड़ने से यह भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। इसके बाद जो शब्द बनता है उसका अर्थ हुआ कहने की क्रिया या फिर कही गई बात। यदि वद धातु में अनु जोड़ दिया जाए उपसर्ग को तब यह शब्द अनुवाद बन जाता है। अगर मोटे तौर पर बात को समझने का प्रयास करें तो अनु जोड़ वाद यह दो शब्दों से मिलकर ही बना है। वाद में वद धातु होता है, इसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना, और अनु का मतलब होता है पीछे। दोनों को मिला दिया जाए तो पीछे कहना या फिर कही गई बात को फिर से दोहराना ही अनुवाद का अर्थ होता है। यानी कि किसी की कही गई बात को फिर से दोहराना, पुनः कथन करना। तो नॉर्मली ढंग से आप समझ सकते हैं इसे वद धातु से निर्मित अनुवाद को। अनु मतलब होता है पीछे, वद मतलब होता है कहना, तो कही गई बात को फिर से पीछे कहना वह अनुवाद है। तो ये सारी बातें हो गई अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति और उसका स्वरूप के विषय में। अब आगे हम समझते हैं कि अनुवाद जो है संस्कृत में सबसे पहले इस्तेमाल होता था, जिसको गुरु जब बोला करते थे तो उसके पीछे शिष्य जो है वो भी बोला करते थे। गुरु की बातों को शिष्य दोहराने का कार्य करते थे, उसे अनुवाक या फिर अनुवाद भी कहते हैं। पर वो उतना विस्तार में नहीं था, उतना उसका क्षेत्र बड़ा नहीं था। आज अनुवाद का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया, उसका स्वरूप बहुत बढ़ गया है। अनुवाद के शब्द का निर्माण किस तरह से हुआ वह तो हमने जान लिया, लेकिन उसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी वह अन्य विद्वानों के मत से अलग अलग है। वे अलग अलग बातें तो करते हैं लेकिन मूलतः वे एक ही बातें कहते हैं। शब्द अलग है पर कहने का अर्थ ही एक ही है। अब जान लेते हैं भारतीय विद्वानों के मत। अनुवाद को लेकर उनकी क्या परिभाषाएं हैं वह जानते हैं। सबसे पहले भोलानाथ तिवारी, वे एक भाषाविद हैं और प्रसिद्ध हैं। इस वजह से उनका महत्व जो है बहुत बढ़ गया है। वे कहते हैं एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है। उनके कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक भाषा में जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं उसे बिना किसी परिवर्तन के यथासंभव जितना हो सके उतने ही समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा के अनुसार वे कहते हैं कि जो भी एक भाषा में व्यक्त विचार किए गए हैं उसे यथासंभव और जितना समान हो सके, सहज हो सके, वह उसी तरह दूसरी भाषा में भी व्यक्त होना चाहिए। यही अनुवाद है। दूसरा परिभाषा डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल के अनुसार वे कहते हैं कि श्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी विषय वस्तु या संदेश की समतुल्य अभिव्यक्ति अनुवाद है। यहाँ अनुवाद के तहत दो भाषाएं मुख्यतः हमें पढ़नी होती हैं, जो है श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं। श्रोत भाषा यानी कि पहली भाषा जिसमें जो भी रचना है वह की गई है। लक्ष्य भाषा जिसमें करनी है अनुवाद, जिस विषय में करना है आगे, वह होता है लक्ष्य भाषा।
तो जो भी स्रोत भाषा में पहली रचना में जो भी बात कही गई है, जो विचार है, उसे उस विषय वस्तु को दूसरी भाषा में दूसरी भाषा यानी कि लक्ष्य भाषा विचारों को अभिव्यक्त करना ही अनुवाद है। ये तो हो गया डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल के द्वारा जो परिभाषा अनुवाद की दी गई है। अब विदेशी विद्वान फॉरेस्टेन के अनुसार जानते हैं। वे कहते हैं ट्रांसलेशन इन द ट्रांसफरेंस ऑफ कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, यानी कि किसी एक भाषा के पाठ की विषय वस्तु को दूसरी भाषा के पाठ में अंतरित करना अनुवाद है। यानी कि किसी एक भाषा में अगर कुछ भी विषय लिखा गया है, कोई भी पाठ है, तो उसको दूसरी भाषा के पाठ में अंतरित कर देना ही अनुवाद है, यानी कि दूसरी भाषा में लाना ही अनुवाद है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हर एक जो विद्वान है अपने अपने मत के अनुसार शब्दों का हेर फेर करते हैं, लेकिन बात वही घूम फिर कर करते हैं। मूलतः यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि एक भाषा में जो भी विचार है, एक भाषा में जो भी विषय वस्तु है, पाठ है, जो भी है, उस विषय वस्तु को या फिर उस पाठ को, उस विचार को दूसरी भाषा में लाना, अंतरित करना अनुवाद है। अनुवाद में बहुत बार दिक्कत आती है कि एक भाषा में जो शब्द है उसके लिए दूसरी भाषा में शब्द वो होते नहीं हैं, तो उसके निकटतम जो भी शब्द है उसे लाया जाता है। जैसे कि हिंदी में हाथी होता है, उसी तरह अंग्रेजी में उसको कहें तो एलिफेंट होगा, लेकिन हथनी, हिंदी में तो हथनी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसका जो अनुवाद होगा वो भी एलिफेंट ही होगा। तो ऐसे शब्द बहुत बार मिलते नहीं हैं, तो उसके निकट जो शब्द होते हैं उसे लाया जाता है। तो अनुवाद की सामान्य परिभाषा होगी, एक भाषा में कही हुई बात को हम दूसरी भाषा में यथासाध्य और सार्थक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सके, वह अनुवाद है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि किसी एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में बिना किसी अर्थ परिवर्तन के लाना या फिर प्रकट करना ही अनुवाद है। अभी तक हमने जान लिया अनुवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अनुवाद है क्या। अनुवाद आप जब भी पढ़ें तो यहाँ पर दो भाषाओं को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके पहले डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने दो शब्द का प्रयोग किया, पर उनकी परिभाषा में आप जाकर देखिए, या फिर मैं ही बोल देती हूँ। उन्होंने कहा था स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी विषय वस्तु या संदेश की समतुल्य अभिव्यक्ति अनुवाद है। डॉक्टर जयंती प्रसाद ने स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का जैसा प्रयोग किया है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर दो भाषा अनुवाद में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत भाषा मूल भाषा होती है, अनुवाद में दो भाषाओं का प्रयोग होता है। पहला मूल होता है जो स्रोत भाषा होता है, पहला भाषा मूल भाषा या फिर स्रोत भाषा उसे कहते हैं। दूसरा जिसमें अनुवाद किया जाना होता है वह होता है लक्ष्य भाषा, यानी कि आपको उसमें लक्ष्य करना है, उस भाषा में आपको बातें बदलनी है, विचार बदलने हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए देखते हैं ब्रिटिश को। ब्रिटिश यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर संसाधनों पर, यहाँ के लोगों पर वो शासन करते थे, जैसा कि पहले मुगलों ने किया था, अब ब्रिटिश लोगों ने किया। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य तो था ही यहाँ पर शासन करना, उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर धर्म परिवर्तन भी करवाना था। मुगलों ने मारकाट का प्रयोग किया, लेकिन अंग्रेजों ने सॉफ्ट नीति या फिर मुलायम नीति कह लो, तब तक प्रकाशन का दौर आ गया था। तो वो लोग जो थे, बाइबल जो इंग्लिश में लिखी गई थी उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया। तब तक प्रकाशन पद्धति का भी विकास हो चुका था, तब उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद करवाया। वैसे बाइबल का जो मूल भाषा है वह ग्रीक है, तो वहां पर ग्रीक स्रोत भाषा होगी और लक्ष्य भाषा अंग्रेजी होगी, क्योंकि अंग्रेजी में फिर अनुवाद हुआ। उन्होंने बाइबल का हिंदी रूपांतरण ही नहीं बल्कि फ्रेंच में, चाइनीज आदि भाषाओं में भी इसका रूपांतरण किया, अनुवाद किया। तो यहाँ पर बाइबल जो अंग्रेजी में लिखा गया था, मूल स्वरूप उसका जो स्रोत था वह अंग्रेजी था, और जिसमें परिवर्तन कराया गया, जैसे कि हिंदी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, या फिर फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, वे सारी लक्ष्य भाषाएं कहलाएंगी। तो इसी अनुवाद का क्षेत्र तो पता चलता है कि कितना विस्तृत इसका क्षेत्र है। और साथ में ही स्रोत भाषा यानी कि पहली भाषा जिसमें बात कही गई है, विचार जिसमें प्रकट है, और लक्ष्य भाषा जिसमें बातें बतानी है, जिसमें विचार को प्रकट करना है, वह लक्ष्य भाषा है। एक अच्छा उदाहरण है महाभारत। महाभारत जो लिखी गई थी वह संस्कृत में लिखी गई थी, सबसे पहली बात है। उसका हिंदी अनुवाद हुआ, अभी बातें समझने के लिए हमने उसे हिंदी अनुवाद करवाया।
उसे अंग्रेजी में समझाने के लिए, दूसरों तक विचारों को प्रकट करवाने के लिए उसे हम अंग्रेजी में या फिर फ्रेंच में या फिर चाइनीज में, तमिल, तेलुगु जो भी भाषाएं हैं उन सब में उसका प्रयोग करेंगे। तो अनुवाद में यहाँ पर जो स्रोत भाषा है, यहाँ पर संस्कृत होगा। जो मूल भाषा थी वह संस्कृत, जिसमें बातें सामने आई थी, प्रकट थी, वह होगा स्रोत भाषा। और लक्ष्य भाषा वह है जिसमें बातें आपको बतानी है दूसरी भाषा में, वह हो गया लक्ष्य भाषा। दूसरी भाषा में अनुवाद करना लक्ष्य भाषा तो कहलाती है, पर बिना कोई अर्थ परिवर्तन के, यानी कि कोई भी विचार है उसका दो अर्थ निकलना नहीं चाहिए, या फिर पहली भाषा के विचार में कोई बदलाव ना आ जाए। अगर कोई परिवर्तन होता है तो पहले व्यक्ति जो है, पहले भाषा में जो लिखा था उसका विचार समझ में नहीं आएगा लोगों तक, उसके विचार नहीं पहुंच पाएंगे। तो अनुवाद में यह बहुत बड़ा दोष है जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। तो बिना अर्थ परिवर्तन के ही दूसरी भाषा में विचारों को लाना ही अनुवाद कहलाता है। इस तरह से आज के इस वीडियो में अनुवाद क्या है, उसका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र किस तरह से विस्तृत है, वह सारी बातें तो हमने जानी। साथ में अनुवाद में जो मुख्य भाषा होती है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, उसे भी जाना। अन्य विद्वानों के अनुसार अनुवाद की क्या परिभाषा थी उसे भी समझा। अंत में एक प्रश्न पूछूंगी, उसका कमेंट में आपको उत्तर देना है। और प्रश्न है कि अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि दोस्तों को भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।